बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो डिस्कस करते हैं, मार्केट ने एक ज़बरदस्त बाउंस बैक किया है और आज की रैली जो सी अगर आप कह लें तो उसमें सीमेंट सेक्टर जो है ना उसने आज लीड किया है, जो कि काफ़ी अरसे से आपने देखा था कि वो भी डाउन साइड पे था और उसमें आज पूरे सीमेंट सेक्टर में एक ज़बरदस्त रैली जो सी है वो बनी। पिछले कुछ सेशन में करेक्शन रही थी मार्केट में और वो भी नॉर्मल था। ये चीज़ें डिस्कस की थी हमने क्योंकि मार्केट में ऐसा जब कोई नेगेटिव ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि मार्केट को जो सा है वो प्रेशर में लेकर आए। इलेक्शन के बाद जो सिनेरियो डेवलप हुआ था आप सब ने देखा, और जैसे ही वो सिनेरियो जो सा वो सॉर्ट आउट हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि मार्केट ने जितने पॉइंट लूज़ किए थे उससे ज़्यादा पॉइंट जो सा मार्केट ने जो सा ना वो रिकवर कर लिए। तो यही चीज़ होती है कि इस तरह के सिनेरियो में आपको स्विंग ट्रेड्स बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। सिर्फ शर्त ये है कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मार्केट में अगर ओवरऑल ठीक है, और जो मैं हमेशा एक वर्ड अक्सर यूज़ करता हूँ कि ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग क्राइसिस, तो फिर क्राइसिस आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। और अगर आप पैनिक सिचुएशन में रहेंगे और इधर उधर की बातों पे कान धरेंगे, जिसमें अक्सर जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फ़ौरन ग्राफ्स आ जाते हैं कि जनाब ये अब जो सा क्योंकि 63,000 का जो सा ना वो लेवल ब्रेक हो गया तो अब इसने जाकर रुकना है जी 60,000 पे, और ये 60,000 का लेवल ब्रेक हो गया है, अब मार्केट जाकर रुकेगी 55,000 पे, और पता चलता है मार्केट ने अगले एक दो सेशन में जो सा ना वो अच्छी खासी रिकवरी दे दी है। तो काइंडली इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखा करें। मैं बार बार इसीलिए मेंशन करता हूँ कि जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी, खुदा न खास्ता जबकि मार्केट में जेन्युइनली आपको एग्ज़िट करना चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए, इवन लॉस में सेलिंग कर देनी चाहिए टू अवॉइड फर्दर लॉस, तो वो डेफिनेटली वो उन चीज़ों को मैं तो ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा विद बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और प्लस आपको ओवरऑल भी थोड़ी सी इंडिकेशन समझ आ जाती है। तो ये जो इस तरह के जो डिप्स आते हैं, जो कि एक जनरल करेक्शन हो या किसी ख़ास पॉलिटिकल न्यूज़ की वजह से या इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ की वजह से मार्केट एक डिप ले, तो उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो है वो बेहतर आपको जो है ना वो रिटर्न देंगी। तो आज की वीडियो में क्विकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे आई थिंक कल का दिन है, उसके बाद आपको पता है फ्राइडे भी ऑफ है, और उसके बाद आई थिंक के 9 से ऑनवर्ड भी छुट्टियां आ रही हैं। तो इसमें सिर्फ ये है कि आपने एहतियात के साथ चीज़ों को थोड़ा वेट एंड वॉच करें। हाँ, कोई चीज़ बहुत अच्छे रेट पे अवेलेबल है या जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे एग्ज़िट ज़रूर लें। अभी रिसेंटली जो सा है आपने देखा कि PIA का, पाकरी का, PTC का, उनको मैंने स्पेशली इसलिए बार बार मेंशन करना शुरू किया था क्योंकि उन लेवल्स के ऊपर बहुत से लोग उसमें जो सा है वो पूछ भी रहे थे, ट्रेड भी कर रहे थे, और लेवल भी ऐसे रिस्की थे कि जहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पे अब आपने एंट्री नहीं लेनी, अगर लेनी है तो स्टॉप लॉस के बगैर नहीं लेनी, और साथ में ये भी बताया था कि जब भी एंट्री लेनी है तो लो साइड पे लेनी है, हाई साइड पे एंटर नहीं होना, क्योंकि इन लेवल्स पे बातें बड़ी आएंगी कि यहाँ से ये 50 पे चला जाएगा, PIA 60 पे चला जाएगा। जब वो उस तरह की मूवमेंट बनेगी तब देख लेंगे। फ़िलहाल के लिए तो इन लेवल्स के ऊपर बाइंग जो है वो रिस्की थी, और शुक्र है अल्लाह का कि टाइमली जो है इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया, और उसकी वजह से बहुत से दोस्त जो है वो किसी किस्म की ट्रैप सिचुएशन में या हाई साइड पे आके स्टक होने की सिचुएशन में तो नहीं आए। अब फर्दर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा मार्केट को, और कल के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्विकली थोड़ा सा, और जो स्टॉक्स अब हैं हमारे पास जिनको हम डिस्कस भी करते हैं, उनमें भी किसी किस्म की कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है कि हमें वहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए या कहाँ पे एवरेज कर लेना चाहिए, कहाँ पे होल्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि आगे जैसे ही हम ईद से ऑनवर्ड छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो थोड़ी देर से बाद आप देखेंगे कि रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो गया है, और जिन स्टॉक्स में पहले से अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं या इम्प्रूवमेंट आ रही है तो उनमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी, तो डेफ़िनेटली आपको एक रैली मिलेगी। लेकिन रैली से पहले ये भी PSX में आप अक्सर देखेंगे कि एक रैली बनने से पहले ना मार्केट में थोड़ा सा उस स्टॉक में दो तरह की मूवमेंट होती है। जो साइड आइटम्स हैं वो तो आपको थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करते हैं आपका, वो एक मखसूस पैन में काफ़ी अर्सा जो है ना आपको जिसे कहते हैं थकाएँगे, तो जो वहाँ पे पेशेंस के साथ होल्ड कर लेगा तो वो फिर अल्टीमेटली उसका फिर प्रोसेस जो सा होता है ना गेन का, वो बड़ा वर्टिकल होता है। ऑन द अदर साइड जो से हाई वॉल्यूम स्टॉक होते हैं उसमें कभी रैली बनी तो उससे पहले आप देखेंगे एकदम आपको बिल्कुल एक अननेचुरल सा डिप नज़र आएगा विदाउट एनी रीज़न, और उसमें बहुत से लोग जो है वो माल छोड़ेंगे, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो वहाँ से माल उठाएंगे और वहाँ से फिर उसकी रैली बनेगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखा करें, और ये चीज़ें पिछले
2-3 सालों में तो बहुत ज़्यादा देखने को इसलिए मिली क्योंकि मार्केट में क्राइसिस बहुत थे। कभी पॉलिटिकल सिनेरियो कोई डेवलप हो जाता जिसकी वजह से मार्केट डिप लेती थी, कभी इकोनॉमी साइड पे कुछ चीज़ें इस तरह की न्यूज़ आती थी, IMF की न्यूज़ आ जाती थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है उन लोगों के लिए जो कि लर्निंग करना चाहें। तो मेरा ख़्याल है कि जो आप 5 साल में सीख सकते हैं, पिछले 2 साल में वो लर्निंग आपको मार्केट ने दे दी है। तो इन चीज़ों को हम फर्दर भी डिस्कस करते रहेंगे ताकि अगर कोई गलती हमसे पहले होती है और उसमें हम प्रॉपर्ली ट्रेड नहीं कर सकते, एंट्री नहीं ले सकते, एग्जिट नहीं ले सकते, तो एटलीस्ट फ्यूचर में हम उस चीज़ से सीख के और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को बेहतर करें, ना कि वही गलती दोबारा बार बार रिपीट करें। और तो अगर लॉस जिस ट्रेड में हमें हो रहा है और वही चीज़ हम दोबारा रिपीट करेंगे, वही इमोशन के साथ दोबारा एंट्री लेंगे, उसी पैनिक के साथ दोबारा एग्ज़िट लेंगे, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आपको उस तरह की ट्रेड से प्रॉफिट मिल जाए, आपको दोबारा लॉस ही मिलेगा। तो इन चीज़ों से हमने हर सूरत बचना है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं KSE इंडेक्स को, जिसने आज 869 की जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दी और 67,756 के ऊपर आके इंडेक्स आपका क्लोज़ किया है। अगेन आपका हाई साइड पे जो है वो इंडेक्स इस वक्त जा चुका है और आपने देखा कि ग्रेजुअल जो है ना वो इम्प्रूवमेंट आती रही इंडेक्स पॉइंट्स में। और उसमें ख़ास तौर पे जब सीमेंट सेक्टर में आपने देखा कि बहुत ज़बरदस्त आज एक्टिविटी देखी गई। तकरीबन सारा सीमेंट सेक्टर ही अगर आप देखें मोस्टली तो वो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है उसने। और इसी वजह से अगर आप टॉप 10 आज के वॉल्यूम लीडर देखें तो उसमें भी अगर आप देखें तो फ्लाइंग सीमेंट आपका आ गया है, उसके बाद पावर सीमेंट आ चुका है, फौजी सीमेंट आ चुका है। तो ये जब भी सीमेंट सेक्टर में आपकी एक्टिविटी जनरेट होती है तो मार्केट को अच्छी खासी सपोर्ट मिले। तो उसके साथ आपने देखा कि एंग्रो में भी अच्छी मूवमेंट थी जो आपके हैवी वेट्स हैं। फिर OGDC वगैरह भी अगर पॉजिटिव साइड पे, ऑयल एंड गैस भी, तो डेफिनेटली 800-900 की क्लोजिंग देना KSE इंडेक्स के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। बाकी ऑन द अदर साइड देखें, अगर आज का वॉल्यूम लीडर देखें तो वो PIA ही है। और आप देखें कि PIA ने जो से अपना हाई लगाया था 31-32 के पास जाके, वहाँ से फिर इसने रिवर्सल स्टार्ट किया है। और अभी पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था एग्जैक्टली तीनों को मेंशन करके, PTC, पाकरी और PIA को, कि ये जो जिन लेवल्स पे भी हैं, क्योंकि ऑलरेडी तकरीबन 10 गुना का गेन दे चुका है PIA, तो यहाँ पे अब आपने एंट्री नहीं लेनी और ख़ास तौर पे हाई साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। हाँ, मैंने ये बताया था कि आपने सिर्फ एंट्री उस सूरत में ले सकते हैं फॉर डे ट्रेड, जबकि ये लोअर लॉक के पास जाए और लोअर लॉक ना हो रहा हो तो वहाँ पे आप लें और उसी में जब उसका जंप आए तो फिर वहाँ से एग्जिट कर दें फ़ौरन। तो आपको डे ट्रेड मिल सकती है इसमें इन लेवल्स के ऊपर। अगर आप समझें कि यहाँ से आपको फिर एक ज़बरदस्त रैली फ़ौरन मिल जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट आएगी लेकिन वो अब ग्रेजुअल होगी, अब वो इतनी वर्टिकल नहीं होगी। तो उसमें देखें आज भी PIA ने बड़ी एक्टिविटी की, लोअर लॉक की तरफ गया, उसके बाद फिर अपर कैप की तरफ आया। तो उसमें अगर किसी ने डे ट्रेड की होगी उसी चीज़ को फॉलो करते हुए तो वो विद इन फ्यू आवर्स आप कह लें, बल्कि फ्यू मिनट्स भी जो है ना वो एक अच्छा गेन कर गया होगा। लेकिन उसके बाद अगर उसने उस प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया और वो ये देखा समझा कि शायद ये अपर कैप हो जाएगा और हाई साइड पे जाके बाय कर लिया, तो वो डेफिनेटली इस वक्त जो है ना वो स्टक होंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें। बाकी जो है PTC में भी सेम जो है अभी लोअर लॉक की सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि उसमें भी उस तरह की जो रैली जिस तरह की PIA में बनी है उस तरह की किसी में भी नहीं बनी। लेकिन अगेन यहाँ पे उसका जो है रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। उसका एक्चुअल प्राइस वही थी जहाँ पे हमने ये जब इलेक्शन के बाद एक डिप आया था तो तकरीबन आई थिंक 12 के आसपास था, 12 से नीचे था, 11-12 के पास। तो वो एक रेट था जहाँ पे इसमें एक बाइंग बनती थी। ये जो लेवल है 16-17, ये इसके जो से हैं प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है। यहाँ पे सिर्फ आप होल्डिंग कर सकते हैं, अगर पहले से बाई किया है तो सिर्फ आप उसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। सेम विद पाकरी, उसका भी यही है कि वो भी क्योंकि ऑलरेडी जो सा गेन दे चुका है ऑलरेडी के, अभी उसमें स्टिल पोटेंशियल है, बट अगेन आज वो भी क्योंकि लोअर लॉक हुआ है तो बात ये कि वो भी आई थिंक 6 से स्टार्ट हुआ है और आप देख लें कि वो डबल से ज़्यादा तो गेन कर चुका है ऑलरेडी। PTC भी आपका तकरीबन 6-7 से स्टार्ट हुआ था और वहाँ से देख लें, और जो PIA है वो तो अगर आप देखें तो 3-4 से स्टार्ट हुआ है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो किसी भी स्टॉक में, ये सिर्फ इन 3 की बात नहीं, कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लें। एक ज़माने में फ़रोज़ काफ़ी नीचे था, एक ज़माने में आपको याद होगा हमने बाइफो को टच किया था, वो बहुत नीचे था, 60s में था, उसके बाद 100 भी क्रॉस कर गया। आपको याद होगा नेशनल फूड्स को हमने टारगेट किया था, मिचेल्स फूड को टारगेट किया था, उसके अलावा ओटसुका को टारगेट किया था एक टाइम पे। शेल आपको याद होगा एक टाइम पे 70s में आया हुआ था बिल्कुल और डबल डिजिट में, उसके बाद फिर उसमें रैली आपने देखा कैसी बनी। तो जिस स्टॉक में जब रैली बन जाती है वो आइदर ये खैर 100% होना या 10 गुना हो तो एक बहुत ही थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है।
अगर इवन 30% 40% भी रैली बन चुके हैं तो आप फिर ये अंदाज़ा लगाएं कि आप 40% का गेन भी मिस कर चुके हैं और 40% का रिस्क भी बढ़ चुका है अब आपका। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं आईटी सेक्टर को इसलिए अब मेंशन करता हूँ बार बार कि उसमें आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम है अभी, और अगर आप देख लें रिज़ल्ट ठीक हैं, सेक्टर वाइज भी कोई मसला नहीं है सच, और उसमें अभी प्रॉपरली रैली डिमांड, तो दिस इज़ द टाइम, ना कि जब इनमें एक रैली बन जाएगी और फिर आप रिग्रेट करें कि यार ये मैं उस वक्त ले लेता तो मुझे कितना अच्छा फ़ायदा होता। तो ये जो रिग्रेट करना है ना, उससे बेहतर है कि अभी आप उस अपॉर्चुनिटी को वेल करें, और जब उसमें रिकवरी आए, जब उसमें बाउंस आए, तो जो आपने टारगेट रखा है उससे आधी प्राइस पे भी आपको अच्छा गेन मिल जाएगा, क्योंकि आपने उसको फर्दर अगर डिप आता है तो उसको एवरेज किया होगा, या जो एक उसकी बहुत ही ज़्यादा बॉटम आउट प्राइस मिल जाती है आपको और वहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, तो वो आपका प्रॉफिट जो है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। क्योंकि बॉटम आउट प्राइस से जब भी रिकवरी आएगी या अपसाइड मूवमेंट बनेगी तो डेफिनेटली आप उन लोगों में से होंगे जो कि मैक्सिमम साइड पे प्रॉफिट गेन करेंगे। तो इसीलिए सिस्टम आपने देखा कि अब वो थोड़ा सा बॉटम आउट होकर यहाँ पे मैनेज कर रहा है। इसी तरह एवीएन को आप देख लें, नेट सोल तो मैंने पहले बताया था वो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, और बट 120 से नीचे आता है तो उसको दोबारा टारगेट किया जा सकता है। ओजीडीसी के हम स्विंग ट्रेड डिस्कस करते रहते हैं, वही सीक्वेंस उसका बनता है। पेल को देख लें, उसी 2-3 रुपये के स्पैन में हमेशा मूव करता है। छोटे स्टॉक में मैंने सिमेट्री का बताया हुआ है। सिमेट्री जिन दोस्तों के पास है बिल्कुल रखें छोटे स्टॉक में, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रिस्क फैक्टर कम है। और अभी 3.7 3.8 की प्राइस बहुत अच्छी है, 3.6 से नीचे आता है 3.5 के पास, एवरेज करें तो फिर क्या होगा कि जैसे ही वो 4+ क्रॉस करेगा तो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि छोटी क्वांटिटी स्टॉक है तो डेफिनेटली आप क्वांटिटी भी अच्छी बाय करेंगे। तो सिमेट्री को हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, खैबर टबैको को लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। साइड आइटम है, ऐसे ही टाइम लेगी। मैंने पहले भी उसको कंपेयर किया था मिचेस के साथ, उसने भी तकरीबन 1 साल का टाइम लिया था, लेकिन उसके बाद जो उसका प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो फिर आप देख लें कि वो अगर आप डिफरेंट स्टॉक्स लें तो इस लेवल का फिर आपको परसेंटेज में प्रॉफिट मुश्किल से मिलता है। तो सीमेंट सेक्टर में तो देखें, अभी सीमेंट सेक्टर आप सबको याद होगा, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक किन लेवल्स पे ट्रेड करते होते थे, तो अभी भी लो साइड पे, क्योंकि एक्टिविटीज़ नहीं है आपकी। आगे जाके अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, जिसकी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर चीज़ें स्मूथली चलती हैं तो प्रोजेक्ट्स ने डेफिनेटली जो है ना वो ऑपरेशनल होना है, तो उसमें डेफिनेटली फिर आपकी सीमेंट सेक्टर है, आपका स्टील सेक्टर है, उसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो तमाम मूव करेंगे। और स्टील सेक्टर भी डाउन साइड पे है, सीमेंट सेक्टर भी डाउन साइड पे। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो आई मार्केट के साथ, लेकिन जो एक्चुअल रैली है वो अभी तक इन सेक्टर्स में नहीं बनी, क्योंकि जो एक्चुअल रैली है जिसने मार्केट को लीड किया था रिसेंट जो आया था, उसमें मेजर ऑयल एंड गैस था आपका, फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर था, तो इन्होंने लीड किया था। और फिर फार्मा में भी आपने देखा कि इम्प्रूवमेंट आई थी। तो इन सेक्टर में ख़ास तौर पे आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो सेक्टर हैं इनमें भी रैली बनी है, और आईटी में भी रैली अभी आपकी ड्यू है। तो इन सेक्टर को थोड़ा सा फोकस करें और होल्डिंग करें। जहाँ पे आपको बिल्कुल बॉटम आउट प्राइस मिलती है वहाँ पे एवरेज करें। अगर नहीं है कैश तो आप होल्ड कर सकते हैं। और कैश के वाले से मैं हमेशा कहता होता हूँ, एज ए जनरल रूल तकरीबन 25% 20% कैश अपना सिक्योर रखा करें, क्योंकि PSX में आपको मौका मिलता रहता है। PSX ऐसी मार्केट है ही नहीं, हमारा कंट्री इस तरह के सिनेरियो में है ही नहीं, सिचुएशन में है ही नहीं कि वो एक स्मूथ सेलिंग जो सर जिसे कहते हैं ना वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल साइड पे, नहीं तो इकॉनमी की तरफ से कोई न्यूज़ ऐसी आ जाएगी कि जो कि मार्केट को एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग तो प्रेशर में लाएगी। तो वहाँ पे फिर आपको स्विंग ट्रेड्स या डे ट्रेड अच्छी मिल सकती हैं अगर आपके पास जो सा कैश इन हैंड है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। बाकी अल्लाह खैर करे, लास्ट जो से डेज़ चल रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के, इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा करे, हम सब के लिए भी अच्छा करे, और हमारी रिस्क में भी बरकत दे। और ओवरऑल अगर मुल्क तरक्की करेगा तो डेफिनेटली फिर एज़ ए अवाम हम लोगों में भी उस पर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फ़र्दर डिस्कस कर लेंगे कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्या न्यूज़ हैं, कौन से स्टॉक्स को ईद के बाद जो है हमने टारगेट करना है जिसमें हमें अच्छा जो है वो बेनिफिट जो है वो मिल सके। बाकी ये है कि मैं भी अल्लाह ताला की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आई है बहुत बड़ी, उम्रे पे जा रहा हूँ ड्यूरिंग ईद डेज़। तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक वह सबके लिए दुआ गो होऊंगा, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जो ये अपॉर्चुनिटी मिली इसको कबूल फरमाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।